नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ऋतु जोशी। आज बात करेंगे कच्चे तेल के उस बड़े बदलाव की जिसने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है और जिसका सीधा असर भारत पर पड़ा है। अब तक भारत अपने ज्यादातर तेल की जरूरतें सऊदी अरब, अमेरिका और खाड़ी देशों से पूरी करता रहा है, लेकिन मई 2026 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। वेनेजुएला, जो पिछले 9 महीने से भारत को तेल नहीं दे रहा था, अब अचानक भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बन गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मई महीने में वेनेजुएला ने भारत को रोजाना करीब 4,17,000 बैरल तेल सप्लाई किया, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा सिर्फ 2,83,000 बैरल था, यानी महज एक महीने में लगभग 50% की बढ़ोतरी। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने अचानक वेनेजुएला की तरफ रुख कर लिया? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट। जी हां, इस अहम समुद्री रास्ते पर सप्लाई प्रभावित हुई, कई जहाज फंस गए और तेल की आवाजाही लगभग ठप जैसी हो गई। ऐसे में भारत को तुरंत वैकल्पिक सप्लायर की जरूरत पड़ी और यहीं से वेनेजुएला एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आया। दूसरी बड़ी वजह है कीमत। वेनेजुएला का कच्चा तेल दुनिया के मुकाबले सस्ता है और भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए यह एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा एक तकनीकी कारण भी है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी रिफाइनरी कंपनियों के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो भारी और हाई सल्फर वाले वेनेजुएला के तेल को आसानी से प्रोसेस कर सकती है। यही वजह है कि भारतीय कंपनियों ने इसकी खरीद तेजी से बढ़ा दी। अब दूसरी तरफ नजर डालें तो सऊदी अरब की सप्लाई में भारी गिरावट आई है। अप्रैल में जहां भारत को करीब 6.7 लाख बैरल प्रतिदिन तेल मिल रहा था, वहीं मई में यह घटकर करीब 3.7 लाख बैरल रह गया। कारण साफ है, महंगा तेल। इसी तरह इराक और ईरान से सप्लाई भी काफी कम हो गई है। खासकर ईरान से तो मई में लगभग सप्लाई बंद ही रही। हालांकि एक देश अभी भी भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है और वो है रूस। रूस से भारत को मई में करीब 19 लाख बैरल प्रतिदिन तेल मिला है और इसके बाद दूसरे नंबर पर है यूएई। अब तक पूरे मामले में राजनीति भी जुड़ गई है। अमेरिका चाहता है कि भारत उससे और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदे ताकि रूस पर निर्भरता कम हो सके। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या भारत महंगा अमेरिकी तेल खरीदेगा या सस्ते विकल्पों पर ही टिकेगा? कुल मिलाकर दुनिया के तेल बाजार में यह बदलाव सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भू राजनीति, कीमत और रणनीति का खेल है और भारत इस समय हर दिशा में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।